यहाँ के विधायक अमित है ना? देखे अमित हैं विधायक जी की चलती नहीं है। अमित सिंह चौहान की उनकी चपरासी नहीं सुनता है। नहीं, जो यहाँ के विधायक हैं, हाँ, उनकी चपरासी नहीं सुनता है। अमित सिंह चौहान की हाँ, एकदम नहीं सुनता है। अगर वो चाह ले हम नेकपाल हटा दें, नेकपाल गलत कर रहा है तो हटा नहीं सकते। अच्छा, अमित सिंह चौहान का मतलब कोई सुनवाई नहीं करता ना, सुनेगा कहाँ से? नहीं, अगर इनको भाजपा टिकट दे हाँ। तो इनका कोई हराने वाला पैदा नहीं है। अवधेश को हाँ। आज एक मैं पक्का भाजपाई हूँ, लेकिन इनकी त्रादे इसलिए करता हूँ कि इनका सिस्टम देख करके बढ़िया आदमी, बढ़िया आदमी। समाज में उठते बैठते हैं। समाज उठते बैठते अभी आप बुलाओ, आप जरूर जाएंगे। और लल्लू सिंह तो उनके कहीं बुलाओ तो वो अरे देखेंगे यार, बाद में आएंगे। हाँ, बाद में आएंगे। लल्लू सिंह के चुनाव हारने का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण ये भी है चुनाव में कि बाहर निकले नहीं कभी ये। कभी नहीं। अच्छा, आपकी उम्र कितनी होगी? हमारी उम्र है 52 साल। 52 साल। हाँ। आखिरी बार आपने उनको कब देखा था? आखिरी बार मैं उनको मतलब कि चुनाव से पहले देखा था। 4-5 साल हो गए। हाँ। बात लल्लू सिंह सांसद अच्छे थे। उन्होंने फैजाबाद में एक काम सबसे बेहतर काम किया था कि गुंडा और माफिया को मंच से दूर रखा था। ये उनकी भी हम उनके मंच पे ये चीज़ें तो नहीं थी। ये चीज़ें नहीं थी। दोस्तों, बात करते हैं और जानने का प्रयास ये करेंगे कि विधानसभा में विधायक की छवि लोगों के दिल और दिमाग में किस प्रकार से बैठती है। अभी पीछे आपने वीडियो में देखा, और एक चौराहे पे हम रुके हुए हैं, वहाँ के लोगों से भी थोड़ा बात करते हैं। भैया क्या नाम है? अनुज प्रताप सिंह नाम है। अनुज प्रताप सिंह जी। कहाँ के निवासी हैं भाई? हम यही बगल के रहने वाले हैं। ग्राम सभा कौन सी है? ग्राम सभा ये पिरखौली लगती है। पिरखौली जी। बेहतर कौन है आपके नज़र में, योगी आदित्यनाथ या फिर अखिलेश यादव? हाँ, तो दोनों ही ठीक है कहना है, लेकिन हम तो नहीं, लग क्या रहा है कि 27 में कौन, या फिर योगी आदित्यनाथ वापसी करेंगे या फिर अखिलेश यादव? अखिलेश का भी अच्छा है गाना में। कैसे हम तो इधर अनूप भैया हैं ना, विधायक लड़ रहे हैं, तो हम उन्हीं के साथ में हैं। तो जहाँ जाएंगे हम तो उनके साथ में रहते ही गाना में, तो इसीलिए हमको तो उनको ही वोट देना पड़ेगा। अच्छा, साथ में है इसलिए? साथ में है, और बहुत अच्छा कर रहे हैं गाना। अमित सिंह चौहान को जानते होंगे ना? हाँ, जानते। आप क्या विधायक हुई हैं? हाँ, विधायक हुई हैं। कैसे हैं वो? ठीक है गाना में अपनी जगह पे, लेकिन बढ़िया। हाँ, ठीक है। क्षेत्र में काम हम दिखाएं उनका? अब क्षेत्र में तो हाँ, जो कर रहे हैं तो देख रहे हैं। कितनी बार देखे हैं आप उनको? अरे देखे हैं, लेकिन उतना नहीं। अब चल रहे हैं, वो भी कर रहे हैं गाना में, लेकिन हम तो अनूप सिंह भाई की तरफ से हैं गाना में। अयोध्या के सांसद को जानते हैं? जी, अवधेश प्रसाद हैं। इसके पहले कौन था? इसके लल्लू सिंह सांसद थे जो वो थे। अवधेश प्रसाद कैसे हैं? वो ठीक है गाना में, बढ़िया आदमी। हाँ, कर रहे हैं। तो लल्लू सिंह चुनाव कैसे हार गए? अब वो क्षेत्र में निकलते हैं, इसीलिए फिर वो क्षेत्र में उतना निकले ही नहीं गाना में, इसीलिए वो हारे हैं। हाँ, नहीं, मंदिर बना था तो मंदिर के नाम पे वोट तो नहीं, तो धर्म के नाम पे वोट तो आदमी कब तक मांगेगा? हाँ, वो तो नहीं मांगेगा, लेकिन मेन काम दिखता है ना, वो काम नहीं। हाँ, और निकले ही नहीं उतना। कभी निकले? हाँ, और ये बहुत निकले। अच्छा, आप भी मानते हैं इसको? लल्लू सिंह के चुनाव हारने का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण ये भी है चुनाव में कि बाहर निकले नहीं कभी ये। कभी नहीं। अच्छा, आपकी उम्र कितनी होगी? हमारी उम्र है 52 साल। 52 साल। हाँ। आखिरी बार आपने उनको कब देखा था? आखिरी बार मैं उनको मतलब कि चुनाव से पहले देखा था। 4-5 साल हो गए। हाँ। मतलब जहाँ जहाँ मैंने बात किया है, हालांकि विरोध, इसमें कोई विरोध की बात नहीं है, हर जगह विवाद इसी बात पर हुआ है कि अवधेश प्रसाद के चुनाव जीतने का सबसे बड़ा कारण ये था कि लल्लू सिंह का समाज के बीच में ना उठना, ना बैठना और ना जनसभाएं करना। आप मानते हैं इस बात? हाँ जी, वहीं बाहर नहीं निकलते थे, तो किसी के साथ ज़्यादा बातचीत तालमेल नहीं रखते थे, वो अपने काम से काम रखते थे। अच्छा, अवधेश प्रसाद की छवि कैसी है? बहुत ही अच्छी है। कैसे नेता हैं? ही अच्छी, बहुत ही अच्छे। एक छोटा आदमी अगर उनको बुला लेगा तो ज़मीन पे बैठ के खाना खाने वाले आदमी। हाँ, ये चीज़ तो है। हाँ, सत्यनारायण का कथा भी सुनेगा। अगर आप उनको निमंत्रण नहीं देने जाओगे, किसी से कार्ड भिजवा दोगे तभी वो आपके दरवाजे पहुँचेंगे वहाँ करके। हर आदमी सामाजिक है, मतलब बहुत ही अच्छे क्षेत्र में निकल, बहुत ज़्यादा। अच्छा, जो विधायक हैं यहाँ के, विधायक डॉक्टर चौहान जी, बढ़िया है, ठीक, वो काम हम किए? ठीक, कहाँ काम किए हैं, जो भी बढ़िया है मतलब। पर बहुत लोग विरोध भी कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं वो तो भाई। देखो, जनता का वो हर आदमी तो हर से खुश नहीं रह सकता है। जब एक मुखिया अपने परिवार में नहीं खुश मेंबर को खुश कर सकता, तो वो तो एक विधायक है, तो सब आदमी सबसे खुश नहीं रह सकता। सही मिला के ठीक है जैसे ही है। हाँ, ठीक है। क्या लग रहा है 27 में किसकी वापसी होगी? देखो जी, ये तो रब जाने, बाकी तो लग ही रहा है ऐसा कि आने को उम्मीद तो है। किसका? चौहान जी का। नहीं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी 100% योगी आदित्यनाथ ही आएंगे, दूसरा नहीं आ सकता कोई। तो अखिलेश यादव जी जो ये सब समीकरण बना रहे हैं, पीडीए बना रहे हैं, ये बना रहे हैं,
क्या लग रहा है भारी नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, वो तो कुछ नहीं हो पाएगा वो। हैं? हाँ, योगी आदित्यनाथ ही आएंगे, मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे। नेता बढ़िया है। बढ़िया नेता, एक ठीक है नंबर चाचा, नेता। ऐसा धन्यवाद। आज तक कोई मुख्यमंत्री ना आया है ना आएगा कभी। और मोदी जी मोदी जी भी अच्छे हैं, हैं? बहुत ही अच्छे हैं। जातिवाद का आरोप लगता है। नहीं नहीं इसको नहीं, मानेंगे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप? देश में SIR चल रहा है, हाँ। सही है या गलत? नहीं है तो वैसे तो गलत ही, लेकिन अब क्या कहा जाए इस चीज़ को। बाकी अच्छा गलत PM है। भी हमारा बढ़िया है और CM भी हमारा बढ़िया है, दोनों अच्छे। बढ़िया है, ठीक है चाचा। चाचा सुनो सुनो, एक मिनट सुनो, एक अरे सुनो हम कुछ तो। बोल देंगे तो अरे कुछ ना बोलो, हम भैया ये ज़्यादा नहीं बताओ बोलेंगे। हाँ, नाम कहाँ है? नाथ मेवालाल है, कहाँ के रहने वाला हो? मामले नगर हाथा के विधायक को जानो तो ना? विधायक को हम जानते हैं, लेकिन हमारा विधायक रामचंद्र यादव है। ये रुदौली भाई, हाँ, रुदौली के हैं। रुदौली रामचंद्र विधायक जो हैं कैसे व्यक्ति हैं? बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत साधारण व्यक्ति हैं। कौन कौन लाभ मिला है आपको? लाभ बहुत कुछ, जो योजनाएं मिलते सब लाभ मिलता है हमें। हाँ। अवधेश प्रसाद को जानते हैं? अवधेश प्रसाद जानते हैं भी, लल्लू सिंह को? लल्लू सिंह के भी जानते हैं। दोनों में बढ़िया कौन है? दोनों तो नहीं हैं, तो छोटे भाई हैं, छोटे आदमी भी हैं, और बढ़िया इन्हें अवधेश जी हैं। अच्छा, हाँ, ये बढ़िया है। ये बहुत बढ़िया हैं। तो ये बताओ ये तो कहो, हम ज़्यादा नहीं कुछ कहने बोलेंगे आपके कैमरे के सामने। नहीं अगर इनको भाजपा टिकट दे हाँ। तो इनका कोई हराने वाला पैदा नहीं है। अवधेश को? अवधेश को, हाँ। हाँ, देख मैं पक्का भाजपाई हूँ, लेकिन इनकी त्रादेश इसलिए करता हूँ कि इनका सिस्टम देख करके बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी। समाज में उठते बैठते हैं। समाज बढ़ते बढ़ते अभी आप बुलाओ, आप जरूर जाएंगे। और लल्लू सिंह तो उनके कहीं बुलाओ तो वो अरे देखेंगे यार। बाद में आएंगे। हाँ, बाद में आएंगे, बस ज़्यादा नहीं बोले के सामने, बस इतना ठीक है, बोलते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आपका क्या नाम है? अंशु गुप्ता। गुप्ता जी ये बताइए, अमित सिंह चौहान जी विधायक हैं, तो इधर कभी आए हुए हैं? देखे डेली दूसरे तीसरे दिन आते जाते हैं। हैं? आते जाते रहते हैं। स्वभाव कैसा है? बढ़िया है। लोगों से मिलते जुलते रहते हैं? हाँ, सब बराबर। अगली बार आएंगे या फिर हैं? आएंगे, रिपीट करेंगे? हाँ, आएंगे। बीजेपी है, बीजेपी रहेगी। भाजपा ही रहेगी। हाँ, तो कैसे लल्लू सिंह फिर हार गए? अब वो तो हमें नहीं पता भैया, वो जैसे उनका नेचर थोड़ा कम सही था बस। अच्छा, हर लोग उनके नेचर पर ही सवाल करते हैं, क्या क्या कारण है? मतलब कभी दिखे उखे नहीं है? कभी आते ही जाते नहीं थे कहीं। कभी नहीं, इसकी वजह से हार गए, इसी वजह से हार गए। अच्छा, अवधेश प्रसाद आते जाते रहते हैं? हाँ, वो भी कभी कभी आते जाते रहते हैं। भैया जी हमारे मिले हुए हैं, इनसे भी थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि मौजूदा सरकार के जो चल रही है उसमें इनकी अपनी क्या राय है। इनके विधानसभा में जो विधायक हैं, विधायक की छवि इनके मन में कैसी है, जो यहाँ के सांसद हैं उनको ये किस प्रकार से देखते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अमृतलाल वर्मा है, मैं दिगंबरपुर का निवासी हूँ। योगी सरकार में गुंडा राज खत्म हुआ है, मानते हैं? नहीं, माफियागिरी तो खत्म हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सही खत्म हुई है। माफियागिरी खत्म हुई है, लेकिन यही आरोप अखिलेश यादव पर लगता है कि उनकी सरकार जब थी नहीं, माफिया वसूली देखिए, सबसे ज़्यादा होती थी। वसूली। अब देखिए, योगी की सरकार में भी माफिया हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बाईपास है। बाईपास हैं और सजातीय लोग हैं जो माफियागिरी कर रहे हैं। और इसमें जो अदर जात के थे उनको दाब दिया गया है, उनको षड्यंत्र करके। ये प्रसाद जो चुनाव जीते हैं उसका मेन कारण था जो अखिलेश जी का एक नारा था, PDA का नारा। हाँ, PDA वो तो अभी भी चल रहा है। वो अभी भी चल रहा है। उसी नारे की बदौलत इनको खासकर पिछड़े समाज में, पिछड़ा वर्ग में वर्मा समाज और निषाद समाज ने काफ़ी मात्रा में वोट दिया, जिससे ये चुनाव जीत गए। यही मेन प्रमुख कारण था। बात लल्लू सिंह सांसद अच्छे थे, उन्होंने फैज़ाबाद में एक काम सबसे बेहतर काम किया था कि गुंडा और माफिया को मंच से दूर रखा था। ये उनकी भी हम हाँ, उनके मंच पे ये चीज़ें तो नहीं थी। ये चीज़ें नहीं थी। पर वो ज़्यादा अच्छे सवाल उनके ऊपर ये भी खड़ा हो जाता है ना, कभी कभी मैं काफ़ी लोगों से पूछता हूँ तो लोग ये कहने लगते हैं कि उनको देखभाल नहीं किए हैं। देखिए, सांसद का क्षेत्र बड़ा होता है, अभी 5 साल तो मिलता है ना। 5 साल मिलता है तो आते जाते थे। ऐसा नहीं है कि हम लोग गांव में भी आए हुए हैं, लेकिन कार्य क्षेत्र बड़ा होता है तो बहुत लोग बाहर नहीं जाते थे। अभी हमारे सांसद अवधेश प्रसाद जी भी हैं, वो भी सब जहाँ थोड़ी बहुत आ रहे हैं। लेकिन यह है कि जो समाजवादी पार्टी का PDA का नारा था, उसी की बदौलत अखिलेश जी जीते हैं। और 27 में ये विधानसभा जो है, पिछला चुनाव 5000 वोट पे यहाँ के हाजी फिरोज खान गप्पर लड़े थे चुनाव, वो हार गए थे। इस बार चुनाव जीत सकते हैं, जीतेंगे। मतलब क्या लग रहा है, अमित सिंह चौहान अगली बार चुनाव हार जाएंगे? इस बार यहाँ पे समाजवादी पार्टी 32,000 वोट से लोकसभा हारी थी, लोकसभा में हारे थे बीकापुर से। तो क्लियर है समाजवादी पार्टी चुनाव जीत जाएगी यहाँ से, कोई डाउट अच्छा, आपसे एक सवाल ये है कि डॉक्टर अमित सिंह चौहान विधायक पहले भी थे और आज भी ये कहते रहते हैं कि अगली बार जो है जब चुनाव होगा राज्य में तो फिर से चुनकर हम आएंगे। क्या लगता है उनकी छवि कैसी है? छवि उनकी ठीक है, कोई गुंडा माफिया नहीं, अच्छे आदमी हैं।
लेकिन एंटी इनकम्बेंसी होती है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है ये अमित सिंह चौहान का मुद्दा नहीं है, बेरोज़गारी का मुद्दा है। बेरोज़गारी मानते हैं? बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, चरम पे है। बेरोज़गारी के कारण जो है चुनाव हार जाएंगे। बाकी अमित सिंह चौहान अच्छे आदमी हैं। कि बच्चे इतने, हम लोगों के घर के भी बच्चे बाहर तैयारी करते हैं, कोई वैकेंसी नहीं आती है, तो नौकरी के इंतजार में सब नौजवान बेकार हैं। मैं खुद बीटेक कर चुका हूँ, अब मान लीजिए राजनीति में है, तो इस नाते इस बात पर बीटेक किए उसके बाद आप राजनीति में आ गए, क्यों? बीटेक के बाद मैं प्राइवेट नौकरी कर रहा था, उसके बाद मैं राजनीति में आ गया और तब से राजनीति कर रहे हैं। प्रधानी की छोटा राजनीति करते हैं, प्रधानी का ही चुनाव लड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार चल रही है, सबसे बड़ा काम क्या दिखता है आपको? तो सबसे मेन मुद्दा बेरोज़गारी का है और आरक्षण का मुद्दा। हमारे आरक्षण पर कुठाराघात हो रहा है, समझ लीजिए। इस नाते जो है इस बार जो है सब लोग मन बनाए हुए हैं कि 27 में जो है खासकर वर्मा समाज और निषाद समाज बीजेपी को हराने के लिए पलटी मारेंगे 100%। तुमने कोई डाउट नहीं है, इस बार जो है समाज के साथ जाएगा। इस बार अखिलेश यादव जी, हाँ, समाजवादी पार्टी वही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो वही जाएगा ये। और मतलब ये समुदाय मिलकर जो है पलटी मार के हम वर्मा बिरादरी पूरे प्रदेश में ये 100% सच्चा है। ये कोई वो आपके देखो बात नहीं कर रहे हैं, पूरे तन मन से और धन भी लगा रहा अपना। इस बार पूर्ण अवधेश प्रसाद के चुनाव में वर्मा समाज पूरे ज़िले में कम से कम अपने जेब से करोड़ों रुपए खर्च करके उनको जिताया है। अच्छा, जी स्वयं जिताया है, अपने जेब से खर्च करके जिताया है। अवधेश प्रसाद जी वर्मा समाज के बहुत अवधेश प्रसाद जी को चुनाव जिताने में वर्मा समुदाय का सबसे बड़ा हाथ था क्या? सबसे बड़ा हाथ था। उसका मेन कारण ये भी था कि जब वो यहाँ से विधायक थे तो कम से कम 10,000 नौकरी पूरे ज़िले में दिलवाए थे। नौकरी का तो मैंने भी सुन रखा है। तो नौकरी दिलवाए थे तो उनको वोट मिला, और कुछ फॉरवर्ड का भी उनको वोट मिला, ऐसा नहीं है। इस बार जो है उनको ब्राह्मण समाज के भी लोगों ने वोट दिया, थोड़ा बहुत क्षत्रिय समाज के लोगों ने वोट दिया है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला है। इनको सबको वोट मिलेगा। खासकर वर्मा समाज जो पिछले चुनाव में 19 में 14 में बीजेपी के साथ खड़ा था, वो एक बैग कटा, वही कारण से यहाँ चुनाव हुआ। और ये जो एक मुद्दा है दलित मुद्दा की, पारसी बिरादरी से है, तो इसलिए पारसी वोट बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, क्योंकि जो लल्लू सिंह को वोट मिला वो पारसियों का भी वोट मिला। हमारे ग्राम सभा के दोनों पारसी पोलिंग हार गए हैं, अवधेश प्रसाद जी हार गए हैं। वर्मा समाज निषाद समाज खड़ा हुआ, 30% 40% निषाद समाज का वोट मिला और 80% वर्मा का मिला। और जो अभी भी दोनों चीज़ खड़े हुए हैं साथ में, बीजेपी कोई ऐसा गेम कर दे कि वर्मा समाज वहाँ से कट जाए तो बीजेपी पक्ष में चले आएंगे, अगर नहीं तो बैकवर्ड में यादव के बाद सेकंड नंबर सबसे ताकतवर वर्मा समाज ही होता है, कुर्मी समाज ही होता है, जो पूरी तरह से एकजुट है। अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार बैठा है। अच्छा, आप मानते हैं इस बात? इस 100% मानते हैं। क्या लग रहा है 2027 में योगी जी आएंगे या फिर अखिलेश यादव भारी पड़ जाएंगे? 2027 में योगी जी बहुत दूर नज़र आएंगे। अच्छा, और वो 2027 चुनाव ऐसा होगा कि योगी जी को हो सकता है अपना मठ भी बचाना पड़े। इतना बुरा हालत होगा? इतना बुरा हालत होगा उनका पूरे उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी आएगी है? हाँ, समाजवादी पार्टी 100% सरकार बनाएगी। क्या लगता है आपको सबसे बड़ा कारण क्या होगा इनके हारने का? इनके पास कोई काम नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक ही है, हिंदू मुसलमान है, गाय, धर्म के नाम पर पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इसके अलावा कोई मुद्दा है नहीं। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं? आप बताओ, इनके पास अगर कह दिया जाए कि धर्म का मुद्दा छोड़ दो, हिंदू मुसलमान छोड़ दो, उसके बाद किसी चीज़ पे बात करते हैं? आप बताओ, किसी चीज़ पे बात करते हैं? आप लोग के जो नेता लोग हैं इधर उधर आते फिरते रहते हैं, वो लोग कोई बात करते हैं कि हाँ हम ये करवाएंगे, हम ये करवाएंगे? कौन से नेता? भारतीय जनता पार्टी के? जैसे यहाँ के विधायक अमित है ना? जैसे अमित हैं विधायक जी की चलती नहीं है। अमित सिंह चौहान उनकी चपरासी नहीं सुनता है। नहीं, जो यहाँ के विधायक हैं, हाँ, उनकी चपरासी नहीं सुनता है। अमित सिंह चौहान की? हाँ, एकदम नहीं सुनता है। अगर वो चाहे हम नेकपाल हटा दें, नेकपाल गलत कर रहा है तो हटा नहीं सकते। अच्छा, अमित सिंह चौहान का मतलब कोई सुनवाई नहीं करता ना? सुनेगा कहाँ से वो? जब तो कैसे फिर सरकार के जब सजातीय लोग बैठे हैं, जीत के धर्म के नाम से, हिंदू मुसलमान कैसे व्यक्ति हैं चाचा? आपको क्या लगता है कैसे व्यक्ति हैं? कौन? विधायक जी? हाँ, विधायक जी ठीक है, स्वभाव ठीक है, नए नौजवान साथी हैं, बस काम करने को उनको मौका नहीं मिला। अच्छा, मिल नहीं रहा है। दोस्तों, जो भी चीज़ें थी आपने पूर्ण रूप से देखी। विरोध भी हो रहा है, पक्ष में भी है, विपक्ष में भी है, तमाम तरह के लोग हैं। कुछ लोग उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इनमें जो है धर्म के नाम पे सबसे ज़्यादा राजनीति भारतीय जनता पार्टी में होती है। 2027 का जो चुनाव होगा विकास के नाम पर होगा, जिसमें समाजवादी पार्टी की पूर्ण रूप से जीत होगी।
अब ये तो समय बताएगा कि जनता की सोच जो है मूर्ति है, वो तो आने वाले दिनों में पता ही चल जाएगा। और देखते रहिए आप लोग एक्सप्लोर न्यूज़। ऐसी तमाम चीज़ों के साथ हम आपसे फिर जुड़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।